हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आज हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है सबसे पहले वो स्टूडेंट अपनी बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि अब मैं ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले बुक परचेज़ करें, उसके बाद अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। एक्सरसाइज 1 है पेज नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा इवेल्युएट, और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 15 प्लस -8। एक्सरसाइज हमारे पास 1A और क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है 15 प्लस -8। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ तुम्हें करने होंगे, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे बता देंगे। डाउनलोड कर लेना नोट्स, मैं नोट्स डाल दूंगा सॉल्यूशन के। और यदि कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो बना करके दोबारा सॉल्यूशन को समझा दूंगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यही है, और जब वीडियो देखोगे तो ऊपर लिखा आएगा डाउनलोड नोट्स, वहाँ क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद अपना कॉपी मेंटेन कर लेना। लिखना क्या है, मैं PDF में सब कुछ सेंड कर दूंगा। जो नोटबुक उसमें PDF डाउनलोड में लिखा होगा वहाँ नोटबुक में उसी को मेंटेन करना है। ठीक है। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 प्लस -8, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी बताई गई थी एडिशन की कि अगर एक इंटीजर प्लस का है, एक इंटीजर मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करते समय इतना ध्यान देना है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं पहले। ये काम कब करना है, जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, और दोनों को हमें क्या करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐड करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 15 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 7। ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद हम साइन उसका लगाएंगे जो वैल्यू में ज़्यादा है। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 15 ज़्यादा होता है 8 कम होता है, और 15 क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 15 प्लस -8। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर डबल साइन होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस आ जाएगा 8। 15 से 8 कम कर देंगे, कितना आएगा 7। 15 से 8 माइनस करेंगे तो 7। प्रॉपर्टी ने क्या बताया कि जब एक इंटीजर पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करते समय उस वैल्यू को लिखते हैं जो दोनों का डिफरेंस करके आती है, और साइन वो लगाते हैं जो उन गिवन वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू थी। बड़ी वैल्यू का साइन क्या था उसका लग जाएगा। ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब हम प्लस साइन की मल्टीप्लाई प्लस साइन से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस साइन की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस साइन की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। ये साइन की मल्टीप्लाई है, प्रत्येक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर हमें ये पता है तो ऐड करते समय मल्टीप्लाई करते समय हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं होता। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में -16 प्लस 9। अब हमें इनको ऐड करना है। इसमें लिखा हुआ है -16 प्लस 9। देखो फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें एक इंटीजर निगेटिव है, दूसरा क्या है पॉजिटिव। जब एक इंटीजर निगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में छोटे को माइनस करना। साइन पर ध्यान यहाँ नहीं दिया जाएगा अभी, केवल ये देखो ये 16 है ये 9 है, तो 16 से अगर 9 को कम करते हैं तो कितना आता है 7। अब हमें साइन उस वैल्यू का लगाना जो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा बड़ी थी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 बड़ी है, और 16 कैसा है माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन लगा देंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, -16 प्लस 9। तो सोल्व करोगे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -16 प्लस 9, कि जब एक इंटीजर निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव तो समझ लीजिए वहाँ दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन उस वैल्यू का लगाएंगे ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखो 16 और 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7। ज़्यादा किसके थे, माइनस के, तो माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट तुम्हें करने हैं, PDF में इसका सॉल्यूशन लिख दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी सॉल्यूशन में दिक्कत आती है समझने में तो वो स्टूडेंट बताएगा
और बताने के बाद उसका सॉल्यूशन दोबारा वीडियो में बना करके समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, सम बताना हमें किसका, 153 एंड -302, इन दोनों का हमें सम बताना है। तो हम क्या करेंगे, सम के लिए सम इज इक्वल टू 153 में ऐड करेंगे -302। प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो उनका पहले डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद साइन उस वैल्यू का लगाएंगे जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी। तो देखो 153 पॉजिटिव है और 302 निगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, माइनस कर दीजिए, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करिए, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 2 से 3 माइनस नहीं होगा, बन जाएगा 12 से 3 माइनस करेंगे, टेंस लेने पर 12 बनेगा, 12 से 3 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर रह जाएगा 9 और 9 से 5 माइनस करेंगे 4 और यहाँ रह जाएगा 2 से 1 माइनस करेंगे 1। ज़्यादा वैल्यू किसकी थी, ये जो बड़ी वैल्यू 302 है, ये किसका साइन है, माइनस का साइन इसके साथ है, तो यहाँ पर साइन क्या लगने वाला है, माइनस। देखो ऐसे माइनस कर लीजिए। अब 7th क्लास में हो तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करिए, 10 लेंगे हो जाएगा 12 से 3 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 9, क्योंकि 10 पहले यहाँ से यहाँ लिया गया था, उसके बाद यहाँ से यहाँ लिया गया, तो यहाँ पर रह जाएगा 9 से 5 माइनस करेंगे 4 और यहाँ रह जाएगा 2 से 1 माइनस करेंगे 1, तो आंसर आएगा माइनस के 149। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट तुम्हें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये दिया -83, हमें जो है -83 का एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया था कि यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे माइनस साइन लगा देना, यानी निगेटिव नंबर का एडिटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नंबर का एडिटिव निगेटिव। ठीक है, जो भी नंबर है तुम्हें केवल उसके आगे माइनस लगाना है, इसको ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट हमें बताना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। तो नंबर क्या गिवन है हमें, -83 गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर देगा उसके आगे माइनस साइन लगा देना। अब जहाँ पर डबल साइन है वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस साइन से करेंगे। अभी बताया था मैंने क्या आएगा, प्लस, तो प्लस आने पर नंबर के साथ जो प्लस साइन लगाते नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ऑटोमेटिक क्या है इस समय प्लस का है, तो ये क्या बना हमारा +83। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में गिवन है 256, हमें बताना है इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो नंबर क्या गिवन है 256, इसके आगे क्या लगाएंगे माइनस साइन, तो किसका हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है सब्ट्रैक्ट का। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 28 फ्रॉम -42, कि -24 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -2 से। ध्यान से पढ़ें पहले क्वेश्चन को। सब्ट्रैक्ट करने के क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है कि किसको किस में से माइनस करना है, तो हमें माइनस करना है 24 को -42 से। नहीं, फर्स्ट पार्ट गिवन है 28 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -42 से। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 28 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है -42 से। तो शॉर्ट में समझिए, जिसके आगे फ्रॉम लिखा हुआ है किस में से घटाना उसको पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम है इसके आगे -42, तो -42 को पहले लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन, किसको करना है 28 को, तो 28 लिखेंगे लास्ट में। अब सोल्व करिए। देखो एक प्रॉपर्टी थी, जब दोनों इंटीजर्स निगेटिव होंगे तो जब हमें ऐड करना होगा तो याद रखें दो इंटीजर निगेटिव हैं या दो से ज़्यादा निगेटिव हैं, सबको ऐड कर देते हैं और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। बस ये ध्यान देना है कि जब दो या दो से ज़्यादा इंटीजर निगेटिव होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं और साइन लगा देते हैं माइनस का। ये बन जाएगा -42 -28, और जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा, कोई दोनों निगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा माइनस का हो जाएगा ये 70। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -70।
उसके बाद सेकंड पार्ट है -36 फ्रॉम 42। सेकंड पार्ट है -36 फ्रॉम 42। ये 42 से माइनस करना है किसको, -36 को। तो 42 पहले लिखेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, किसको करना है, -36 को। अब सोल्व करिए, -42 जहाँ डबल साइन है वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस हो जाएंगे +36, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 78। ये हो जाएगा इसका आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है तुम्हें करने हैं, मैं इसका सॉल्यूशन PDF में डाउनलोड कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में बता देना कि हमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसकी वीडियो बना करके बस समझा दूंगा। अब देखिए इसके बाद हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, रूल नंबर 1 है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव ए माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं और दोनों क्या हैं, अलग साइन के हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जब दोनों का साइन अलग अलग है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते समय क्या होगा, साइन को छोड़ देना है, दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिला उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम समझ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है -2 एंड या दूसरा मेरे पास है 8। -2 और 8 इनके आपस में क्या करने हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक इंटीजर क्या है, निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन को भूल जाइए कि माइनस नहीं है, केवल क्या हमारे पास 2 और 8 है। मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, जो हमें प्रोडक्ट मिला। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, 16। क्या करेंगे, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 है और इसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे -30 से। तो यहाँ पर क्या है, 5 पॉजिटिव है, 30 निगेटिव है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मतलब माइनस साइन को छोड़ देंगे, फिलहाल न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान देंगे। 5 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 150। और जो प्रोडक्ट मिला उसके आगे क्या लगा देना, माइनस साइन। तो ये रूल कहता है कि जब हमारे पास एक इंटीजर निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव, तो जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद प्रोडक्ट कब करेंगे, साइन को छोड़ के। साइन को भूल जाएंगे कि साइन पर ध्यान नहीं देना, माइनस प्लस पर, केवल वैल्यू पर ध्यान देंगे। उन वैल्यू को लेकर के प्रोडक्ट कर दीजिए और जो प्रोडक्ट आएगा उसके आगे बाद में हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इसका रूल नंबर 2 है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव ए प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जब दो इंटीजर्स हमारे पास हैं जो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, तो जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ले करके पहले उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा बाद में हम क्या करेंगे, वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस की मिलेगी। कहने का मतलब ये है, जब एक निगेटिव इंटीजर था दूसरा पॉजिटिव था, तो जब हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था तो प्रोडक्ट के आगे माइनस साइन लगाया था। लेकिन इस केस में क्या है, जब दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो प्लस का होगा। कैसा आंसर मिलेगा हमें, प्लस का। जैसे फर्स्ट पार्ट है -2 मल्टीप्लाई करना -4 से, दोनों इंटीजर का साइन कैसा है, सेम है, यानी दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं, दोनों का साइन माइनस है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल साइन को छोड़ देंगे, केवल वैल्यू को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8। उसने यही बताया था कि जब सेम साइन होगा इन दोनों इंटीजर्स का तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर हमें यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाना। साइन कब लगाएंगे माइनस का, जब लगाएंगे जब एक इंटीजर निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 × 4 करिए कितना आएगा, तो यहाँ दोनों साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8, यानी दोनों इंटीजर्स का साइन सेम होने पर प्रोडक्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या साइन मिलेगा, प्लस का, नेगेटिव साइन नहीं लगाना।
दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी दे रखी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन में मैंने बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है कि इंटीजर ही आता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे यही था 2 × 4, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें क्या मिला 8। 2 और 4 क्या थे, दोनों इंटीजर थे, आंसर भी हमें क्या मिला है, इंटीजर। यानी ये कह सकते हैं कि क्लोजर मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसके बाद है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग भी यही है कि जब हम दो इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर हैं 2 और 5, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर लूँ या 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर लूँ, तब भी दोनों कंडीशन में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। मतलब ये है कि जब हमारे पास दो इंटीजर होते हैं तो जब हम उनका रिवर्स ऑर्डर करेंगे, दो तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 4 से की, अगले मेथड में 4 की मल्टीप्लाई 2 से की, ऑर्डर चेंज रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है। 2 × 4 कर लो या 4 × 2 कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव जो है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसी तरह से एसोसिएटिव भी होता है, 3 इंटीजर्स लेंगे। एसोसिएटिव में क्या बताया था, प्लस के लिए प्लस सिंबल लगाया था, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लगाएंगे। मान लीजिए 3 इंटीजर्स हमारे पास हैं ए बी सी, इसका मतलब ये है कि पहले मैं ए मल्टीप्लाई बी कर लूँ, उसका जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई सी से कर लूँ, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई ए से करूं, तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, होल्ड होती है। इसी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर हैं ए बी सी, तो एक मल्टीप्लाई बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, ए की मल्टीप्लाई बी से कर लें, प्लस फिर ए मल्टीप्लाई सी। इस रूल का मीनिंग ये है कि 3 इंटीजर्स हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई करनी है तो पहले बी और सी को ऐड कर लो, या एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है फॉर एडिशन के लिए। तो एडिशन में क्या था, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले ए मल्टीप्लाई करेगा बी से, प्लस फिर ए मल्टीप्लाई करेगा सी से, यानी ए की मल्टीप्लाई पहले बी से होनी है, प्लस सिंबल लगेगा, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से। तो उस कंडीशन में जो केस बनेगा उसका आंसर और इस केस का आंसर आपस में क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अब 1B, और इसी तरह से इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 16/9। उससे पहले कुछ एक टॉपिक और समझिए। मान लीजिए कोई नंबर, इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी नंबर को अगर हम बार बार रिपीट करें तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, यानी उसी इंटीजर को हम फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझना है। देखो इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है 5 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम है, 5 टाइम्स। इस तरह से लिखा हुआ 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम है ये, या शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से 5 टाइम्स। कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि 2 को जो है 5 बार लिखना है। तो जो जितनी बार लिखा जाएगा, मान लीजिए 2 है तो पहले लिखेंगे 2 कितने टाइम लिखा गया, 5 टाइम, तो उसकी पावर बन जाएगी 5। जितने टाइम होगा उसको उसी इंटीजर्स की क्या बनाएंगे, पावर बना देंगे। 2 लिखा गया 5 बार तो ये हो जाएगा 2⁵। मान लीजिए अगर ये ऐसा होता -3 मल्टीप्लाई -3 और -3, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, -3 लिखा हुआ है 4 टाइम, तो -3 की पावर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई 1B। दोनों एक्सरसाइज का PDF
मैं इसी वीडियो के साथ डाउनलोड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, कुछ PDF में देखेंगे और वहाँ से नोट करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1B। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 16/9 की मल्टीप्लाई करनी है। 16/9, 16 की मल्टीप्लाई करनी है 9 के द्वारा। तो 16 × 9, तो यहाँ दोनों इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी सेम साइन होने पर प्रोडक्ट कैसा आता, पॉजिटिव प्लस साइन का। तो मल्टीप्लाई कीजिए 16×9 = 144, बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 16/18y - 6। तो 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -6। तो प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि अगर दो इंटीजर हैं, एक इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो जब उनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो साइन को छोड़ करके पहले वैल्यू ले लीजिए दोनों और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जो प्रोडक्ट आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो इस बेस पर क्या बनेगा, 108 आएगा मल्टीप्लाई और क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस साइन। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 3 × 4 × -5। फर्स्ट पार्ट में 2 इंटीजर्स थे और थर्ड पार्ट में हैं 3 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 3 × 4 × -5। सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे। तो 3 और 4 का अगर प्रोडक्ट करें तो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो प्रोडक्ट किस में आएगा, पॉजिटिव। 3 × 4 = 12। अब इसका लिखेंगे -5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 12 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो 12 × 5 = 60, क्या आंसर आ जाएगा, -60। आज की वीडियो में इतना ही, तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं PDF डाउनलोड कर दूंगा, वहाँ से नोट कर लेना क्वेश्चन का सॉल्यूशन और हमें क्या लिखना है। थैंक यू।